दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी 6 महीने पहले की है जो मेरे साथ घटित हुआ। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामू है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र 22 साल है। कद 5 फीट 8 इंच है। मैं देखने में अच्छा और रंगोरा है और थोड़ा लंबा भी हूँ। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ी होने की वजह से बहुत चुस्त और फिट हूँ। मुझे एक दिल्ली से मेल आया कि उन्हें मेरी कहानी बहुत पसंद आई थी। उनका नाम खुशबू है। उनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है। सच में बहुत ही सुंदर भाभी थी। खुशबू भाभी की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। अभी इस बात से बहुत परेशान थी। इस बात से परेशान होकर उन्होंने मुझसे बात करना सही समझा। उनके पति एक बिजनेसमैन थे। खुशबू भाभी ने मुझे जैसे ही मेल पर अपनी समस्या बताई, मैं समझ गया कि क्या करना है। मैंने भाभी की मदद करने के लिए बोल दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। मैंने उनसे फ़ोटो और बाकी की डिटेल्स भेजने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो भेज दी। मुझे समझ में आ गया कि खुशबू भाभी बहुत ही सुंदर हैं। मैंने भाभी से बात करनी शुरू कर दी। उसी बातचीत में जैसा भाभी ने मुझे बताया था कि वे बहुत ही दुखी हैं। मेरे हस्बैंड कुछ करते तो है नहीं, ऊपर से झगड़ा करते रहते हैं और मैं तरसती ही रह जाती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा जो आपने मुझे ही चुना। भाभी कहने लगी, मैंने नेट पर बहुत खोजबीन की, मगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने बात की, तो न जाने क्यों मुझे आपके अंदर वह बात दी गई। उनसे वीडियो चैट करने की ख्वाहिश की, तो भाभी ने कहा कि मैं आपको रात में फ़ोन करूंगी, अभी आप मुझे अपना नंबर दो। मैंने भाभी को अपना नंबर भेज दिया। रात को 10 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, उधर से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो। मैंने पहले तो सोचा कि हो सकता है कि यह भाभी ना हो, तो मैंने भी जवाब में पूछा, हेलो, आप कौन सी भाभी? मैं खुशबू, पहचाना मुझे? तुरंत उसने पहचान लिया और जवाब में उन्हें भाभी जी नमस्ते की। वह खुशबू हो गई और बात करना शुरू कर दिया। मैंने भाभी से कहा, भाभी वीडियो कॉल कीजिए ना। भाभी, ओके, मैं लगाती हूँ। 1 मिनट बाद भाभी का वीडियो कॉल आया। मैंने देखा कि सामने एक काले रंग के कपड़ों में सुंदर लड़की थी। भाभी के कपड़े सब अस्त व्यस्त थे। मैंने भाभी को देखकर मदहोश हो गया, कुछ बोल ही नहीं सका। भाभी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? मैंने कहा, भाभी, आपको देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्या कहूँ। भाभी हंसने लगी। हम दोनों की 1 हफ्ते तक इसी तरह फ़ोन पर बात होने लगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि उनके पति को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, आप आ जाओ। मैंने उन्हें हामी भर दी और उनके घर जाने को तैयार हो गया। भाभी ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और मैं उनके घर के लिए चल दिया। मैं शाम को ट्रेन से उनके शहर के लिए निकल गया और बड़ी सुबह उनके शहर आ गया। भाभी मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। ट्रेन आ जाने पर मैंने भाभी को बताया तो भाभी खुद ही अपनी कार लेकर मुझसे मिलने आ गई थी। उनके घर भाभी ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। चाय और नमकीन समोसे के साथ मिठाई लेकर आई। मेरे पास 7 दिन का समय था, तो मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। सब कुछ बहुत आराम से करने की सोची। मुझे भाभी ने एक रूम दिखाया और आराम करने को बोला। मैंने कुछ समय अकेले रहकर आराम किया। फिर 2 घंटे बाद भाभी जी ने मुझे जगाया और खाना खाने के लिए कहा, तो मैं भाभी के साथ ही खाना खाने लगा। अब हम दोनों साथ में बैठ गए। मैंने भाभी से बात करना शुरू की, उनकी पसंद नापसंद और उनकी फैंटेसी पूछी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम चाहो। इसका जवाब भी वो बहुत ही नशीले अंदाज में दे रही थी। अब हम दोनों के मन में एक दूसरे से प्यार पाने की लालसा जाग चुकी थी। तो मैंने खुशबू भाभी से बोला, आज से 7 दिन तक आप मेरी बीवी हो। मेरे इस आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर भाभी खुश हो गई। इसके बाद हम दोनों एक हो गए। यह कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। खुशबू के मुंह पर खुशी दिख रही थी। उन्होंने मुझे दूध और काजू बादाम खिलाए और हम फिर आराम करने लगे। इसके बाद 7 दिन तक हम दोनों एक दूसरे को खूब प्यार किया और खूब मज़े लिए। खुशबू भाभी इन 7 दिनों में बहुत खुश हो गई थी।
फिर जब मेरे वापस जाने का समय हो गया तो मैं घर गया। खुशबू का पति और उसके घर वाले बहुत खुश थे। भगवान का शुक्र है कि इतनी खुशी मिल सकी। और मैं कोई जॉब ढूंढने की कोशिश में था कि कोई जॉब मुझे मिल जाए, और मुझे जॉब मिल भी गया और मैंने जॉब करने लगा और इसका अच्छा खासा पैसा भी आने लगा और खुशी से अपने घर पर रहने लगा। और भाभी अब अकेले घर पर